हॉस्पिटल से एक घर पहुंचा, देखता है दरवाजे के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है कि ये घर बिक चुका है और ताला लगा हुआ है। बीवी को फोन मिलाया तो बीवी ने फोन नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं इसमें आपने जवाब जरूर देना है कमेंट में कि इसमें गलती किसकी है। एक कोठी है जहां पर दो मजदूर काम कर रहे हैं, एक मिस्त्री और एक मजदूर, और उस कोठी के जो मालिक हैं उनका एक बच्चा है 10-12 साल का। और ये जो मजदूर है उस बच्चे को देखता है, देखकर उसको अपने पास बुलाता है, उसकी आंखें देखता है खोल के, फिर उसके चेहरे को देखता है, और उसके बाद उसकी वालदा जब इनको चाय देने आती है तो उसको कहता है ये बेटा आपका है? कहती जी हाँ। कहता है इसकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। कहती क्या कह रहे हो भाई? कहता है इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, ये वाला टेस्ट करवा लें, और इस टेस्ट के बाद अगर इसमें ये मसला आ जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने ये वाली इसको दवाइयाँ देनी है। आप कागज लाएं, मैं आपको लिख देता हूँ। वो इतनी बात सुनती है तो कहती आपको कैसे पता? कहता आपके बेटे की उम्र कितनी है? कहती 10-11 साल। तो कहता ये लगता है ऐसे जैसे 4-5 साल का बच्चा है, तो आप बेहतर है इसके टेस्ट करवा लें। औरत कमरे में जाती है वापस, और तकरीबन आधा घंटा सोफे पर बैठी सोच रही है कि ये मजदूर है, डॉक्टर है, क्या चीज है, क्या कह रहा है ये। अब वो थोड़ी देर के बाद उठती है, उठकर एक पेपर लेती है, लेके उसके पास चली जाती है। कहती भाई आपको कैसे पता? वो कहते बहन आप मेरी बात छोड़ो, आप ये टेस्ट, मैं दवाइयाँ और टेस्ट लिख देता हूँ, आप ये करवाएं। वो कागज के ऊपर लिखता है, जैसे वो लिखता है ना तो औरत उसकी लिखाई देख के हैरान रह जाती है, इतनी खूबसूरत और बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर लिखते हैं। उसने वो सारी चीजें लिख दी। अब औरत ने पेपर घर में रख लिया, और उसके बाद दोपहर में उसका शौहर आ गया। शौहर आया तो पेपर उसके हाथ में है, वो बैठी सोच रही है। शौहर कहता क्या हुआ? कहती मैं परेशान हूँ, ये बंदा है या डॉक्टर है? ये मजदूरी कर रहा है, लिख डॉक्टरों जैसा रहा है, बोल डॉक्टरों जैसा रहा है, तो चक्कर क्या है? कहता क्या हुआ? कहती उसने हमारे बच्चे को देखा और कहता कि आपके बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है, इसके फलां फलां टेस्ट करवाओ, इसको ये बीमारी ना हो, उसकी दवाई इस्तेमाल कराओ, ये ठीक हो जाएगा। अब वो कहता है यार तुम छोड़ो, ऐसी ही टेंशन ना लो, कुछ नहीं है। कहती ये मेरे हाथ में तुम लेटर देखो, इसको पढ़ो पहले। जैसे वो बंदा देखता है, कहता है किसने लिखा है? कहती ये उसी ने लिखा है। कहता है। वो बाहर जाता है, उसको कहता है कि डॉक्टर मजदूर मेरी बात सुनो। कहता जी। कहता ये कि तुम डॉक्टर हो क्या? कहता साहब जी मेरी बात छोड़ो, आपको जो चीज दी है वो करवाओ, आपको इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वो कमरे में जाता है, दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं। कहते कोई बात नहीं, बच्चा तो हमारा वैसे भी हमें लगता है बीमार है, तो टेस्ट करवा ही लेते हैं। वो जाते हैं शहर की एक लेबॉर्ट्री में, वहाँ पे जाके उसके टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो जिस डॉक्टर से ये डेली अपने चेकअप वगैरह करवाते हैं ना, रिपोर्ट उसके पास ले जाते हैं। उसको जाके रिपोर्ट दिखाते हैं, दिखा के डॉक्टर कहता है कि इसको ये बीमारी है, तो ये उसको सारी कहानी सुनाते हैं। इस तरह से एक मजदूर है, वो काम कर रहा है, तो उसने हमें ये चीजें लिख के दी हैं। अब वो कहता कौन सी दवाइयाँ हैं? दवाइयाँ देखता है, कहता है ये तो बिल्कुल यही दवाइयाँ, मैंने भी यही लिखनी थी, लेकिन उसने मर्ज की तशखीस कर ली, ये बड़ा हैरान कुन है। अब दवाइयाँ लेते हैं, घर आ जाते हैं। वो आता है, घर आके उस बंदे को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रोजाना के मामूल पे काम चल रहा है, बच्चे को दवाई देनी शुरू कर दी। वो 10-15 दिन का काम था। 10 दिन गुजरे, बच्चा कुछ बेहतर होने लगा, खेलने लगा, मतलब उसमें जो सुस्ती थी वो सब कुछ खत्म हो गया, बच्चा ठीक होने लगा। अब एक दिन बच्चे के वालिद ने चाय शाय बनवाई, खाना बनवाया, और दोपहर के खाने के वक्त उनको कहता कि आप लोग खाना आज हमारे साथ अंदर बैठ के खाएंगे। मजदूर और जो मिस्त्री था दोनों को अंदर बुला लिया, उनके साथ खाना खाने लगे, और उसने कहा देखें आप कौन है, मुझे ये जानना है। वो कहता सर जी क्या करोगे जान के, जब मैं आपको बताऊंगा आपको यकीन नहीं आएगा। सब सुनने के बाद कहते हैं झूठ बोल रहे हो। नहीं आज तुम सुनाओ। वो बंदा कहता है कि मैं एक अच्छी फैमिली से तल्लक रखता हूँ, और मेरे वालिद जो हैं वो अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी जॉब पे थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, मैं डॉक्टर बन गया था। जब मैं डॉक्टर बना तो मेरी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब हो गई, और जॉब के बाद मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढी। दुल्हन जो ढूंढी है वो बड़ी खूबसूरत थी। अब दुल्हन से निकाह के बाद मुझे प्यार हो गया। एक प्यार पहले वाला होता, मुझे निकाह के बाद उससे प्यार हो गया था। अब मैं उसके सारे लाड चाव प्यार हर चीज पूरी करूं। वो मुझे अक्सर कहती थी हम अलग रहते हैं, लेकिन मैं उसे कहता था नहीं इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहेंगे तो बरकत है, हमारे सारे मामला घर वाले देख लेते हैं। लेकिन वो नहीं मानती थी। कहता फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर में कुछ और मामला होने लगे। कभी उसने कहना कि मैंने फलां जगह पैसे रखे थे, उसके बाद तुम्हारा भाई आया वो उठा के ले गया। फिर कहना कि मैं बर्तन धोने गई थी, वहां मैंने अंगूठी रखी थी, अंगूठी नहीं मिल रही। फिर वो काम, इस तरह से बहुत से काम करने, और मैं बेगम की साइड लेते हुए घर वालों से झगड़ा करता था। अब एक दिन मेरा भाई कहता है कि भाई देखो हम रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके हैं, रोज आप हमें बदनाम भी करते हो, जलील भी करते हो, झगड़ा भी करते हो, तो क्यों ना हम लोग अलग हो जाएं।
तो हमने वो जो घर था वो सेल किया, उसके जो मेरे पैसे बने वो उन्होंने मुझे दे दिए, उन्होंने अलग घर ले लिया, मैंने एक जगह अलग घर ले लिया। घर ले लिया उसके बाद मैं बेगम को खूब अय्याशी करवाता था, तनख्वाह भी अच्छी थी, पैसे ठीक ठाक थे हमारे पास। उसने जो कहना मैंने लेके दिया, गोल्ड लेके दिया, शॉपिंग करवाई, हर चीज़ उसके पूरी की। मैं शाम को घर जाता था, घर पे खाना छाना, लेकिन वो औरत जो है उसका घर में दिल नहीं लगता था, अजीब से उसका बिहेवियर रहता था। एक दिन मैं नौकरी से घर जा रहा हूँ तो दरवाजे पर पहुंचता हूँ तो उस पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये घर जो है ये सेल हो चुका है। मैं बड़ा परेशान कि मेरा घर सेल हो गया, ये किसने कर दिया। और वो घर जब मैंने खरीदा था तो मेरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि मैंने बेगम के नाम कर दिया था। अब मैंने बेगम को फ़ोन मिलाया तो उसने फ़ोन अटेंड किया। उसने कहा देखो ज़्यादा शोर नहीं मचाना, ये फलां कॉर्नर पे ना ईंट के नीचे एक लेटर रखा हुआ है, वो उठा के पढ़ लो। मैंने कहता ईंट उठाई, इतने में फ़ोन बंद हो गया। मैंने लेटर पढ़ना शुरू किया तो उसमें उसने लिखा कि मैं शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी और उसके बाद मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी कर दी और अब मैं उसके साथ जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, तुम्हारा जो भी पैसा जो भी चीज़ें थी वो सब मैं अपने साथ ले आई हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसके बाद कहता कि मैंने एक किराए पर मकान लिया और रहना शुरू कर दिया और अपनी ड्यूटी पे जाता था, लेकिन ड्यूटी के दौरान मुझसे बहुत सी गलतियां होने लगी, ऐसी ऐसी गलतियां जो सोची नहीं जा सकती। एक दिन तो ऐसी गलती हुई कि मेरे हाथों से एक बंदा जो है उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल में हंगामा हुआ, मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, अब नौकरी भी चली गई और मैं ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान था। अब मैंने नशा शुरू कर दिया अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए। नशा इतना बढ़ता गया कि एक टाइम आया कि मैं अपनी घर जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म कर बैठा और नौकरी तो पहले ही चली गई थी। अब मालिक मकान जो था उसको किराया नहीं दिया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं एक दिन एक जगह रोड पे पड़ा था तो एक कंपाउंडर जो मेरे साथ काम करता था उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे उठाया अपने घर ले गया, मुझे दवाई दिलवाई, मुझे समझाया, नसीहतें की कि किसी के साथ मर नहीं जाते। तो उसकी नसीहतों के बाद मैंने कुछ अपने आप को संभाला और मैंने कहा मैं दोबारा कुछ करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं नौकरी करना चाहता था या कोई क्लिनिक खोलना चाहता था, मैं जहां पहुंचता मुझसे पहले मेरी खबर पहुंच जाती कि ये वही डॉक्टर है जिसने बंदा मारा था। अब मुझे कोई जॉब भी नहीं देता था, मैं क्लिनिक खोलूं तब भी मसले थे। तो मैं एक जगह बैठा था, सोच रहा था, ये बंदा गुजर रहा था, इसने मुझे कहा कि मजदूरी करोगे, तो मैं इसके साथ मजदूरी करने आ गया और उस दिन आपके घर ही आया था। तो मैंने आपके बच्चे को देखा तो आपको बता दिया। अब वो बंदा कहता ठीक है चलो कल मिलेंगे। सारी रात वो सोचता है और पैसों का बंदोबस्त करता है। अगले दिन उसको कहता है कि देखो मैं अगर तुम्हें क्लिनिक खोल के दूं तो क्या तुम काम करोगे। वो कहता साहब जी जाने दो, अब मेरे ऊपर कौन इतबार करेगा, ऐसे पैसे ज़ाया नहीं करो। वो कहता नहीं अब तुम सुधर चुके हो ना। कहता हाँ। कहता फिर मैं क्लिनिक खोल रहा हूँ। वो जगह देखता है, दुकान बनाता है, क्लिनिक खोलता है। कहता क्लिनिक मेरा है, तुम सिर्फ नौकरी करोगे, ये तुम्हारी तनख्वाह है और तुमने खुद को कामयाब करना है, बाकी मैं देख लूंगा। क्लिनिक चलने लगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई। एक टाइम आया कि इन दोनों ने मिलकर उस क्लिनिक को एक हॉस्पिटल की शक्ल दे दी। अब पैसा भी था, सब कुछ था, उसने घर भी खरीद लिया। लेकिन वो जो कोठी का मालिक था ना, बच्चे का बाप, वो देखता कि ये अक्सर परेशान रहता है। अब परेशान रहता है, इसे कहता कि क्या हुआ, माँ बाप याद आते हैं। ये खामोश आंखों से आंसू बह रहे थे और इसने कहा कि अब तुम जाओ उनके पास, उनसे मिलाओ। कहता किस मुंह से जाऊं उस माँ के पास जिस पे मैं इल्ज़ाम लगाता रहा हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, पाला पोसा और उससे मैंने इस तरह की बातें की। उस भाई के पास जो मेरी माँ की कोख से पैदा हुआ, उस पर मैंने इल्ज़ाम लगाए। उस बाप के साथ जिससे मैं तलक करामी के साथ बोला था। बहनों के पास जिन्हें मैंने बुरा भला कहा था। तो वो कोठी वाला जो शख्स था ना, वो समझ गया कि ये अब हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो इससे पूछता है तुम्हारे माँ बाप रहते कहाँ, वो सारे एड्रेस इससे लेता है। उसके बाद वो एक एक के पास जाता है, अब उनको बताता है कि तुम्हारा बेटा जो है उसके साथ ये मसला हुआ है। अब वो परेशान है, तुम लोगों को याद करता है और मिलना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं है आप लोगों के पास आने की। माँ बैठी सुन रही थी, माँ का कलेजा मुंह को आया। माँ ने कहा मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने। उसने कहा नहीं अभी नहीं, आप लोग सुबह आए, सारे मिल के आए ताकि उसको भी पता चले कि मेरे को पीछे है। अब अगले दिन सारी फैमिली मिलने जाती है और वो अपनी क्लिनिक में बैठा होता है। जैसे ही उसकी माँ दाखिल होती है ना, वो उठ के खड़ा हो जाता है। अब खड़ा होता है तो परेशान था। अब माँ उसको कहती है पुत्र जेड़ा पीछे मोड़ आवे ना समझ जावे, वो भुलिया नहीं हुंदा ते बाकी चीज़ां तेन समझ आ गई हैं, तो तू मेरा पुत्र पुत्र ही रहना है। तू क्यों नहीं आया मेरे को, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। अब ये उठता है, माँ के पास जाता है, माँ गले से लगाती है, कहती बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। माँ भी कभी बेटों से नाराज हुई है। ये उससे माफी मांगता है, उसके पाँव पकड़ता है, बाप के पाँव पकड़ता है, सारे हंसी खुशी इसको गले लगाते हैं।
और उसके बाद इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। अब इसके माँ और भाई जो है वो इसके लिए दोबारा दुल्हन ढूंढते हैं, इसकी शादी करते हैं, फिर इसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। और सबक सिर्फ ये था कि ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें सोच के करने होते हैं, ये नहीं कि किसी ने कह दिया और उस पर अमल कर लिया। और हिम्मत करनी चाहिए। उस औरत ने इसके साथ धोखा किया। हाँ, वो चाहती तो इससे तलाक लेकर सीधे तरीके से जा सकती थी, इस तरह से धोखा तो ना देती। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इस पूरी कहानी में गलती किसकी है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।